गुजरात का मुख्यमंत्री था, लेकिन बीजेपी ने आडवाणी को साइड कर उसे प्रधानमंत्री उम्मीदवार बना दिया, जिससे आडवाणी इतने नाराज हो गए कि उन्होंने बीजेपी के सभी पदों से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, बीजेपी के सहयोगी नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ने की धमकी तक दे डाली। हम बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की। 2014 लोकसभा चुनावों से साल भर पहले ही बीजेपी प्रधानमंत्री उम्मीदवार को लेकर मंथन कर रही थी। पार्टी को ऐसे नेता की जरूरत थी जो 10 साल से सत्ता में काबिज कांग्रेस के खिलाफ आक्रामक प्रचार कर सके और पार्टी के पक्ष में माहौल बना सके। उस समय राजनाथ सिंह बीजेपी अध्यक्ष हुआ करते थे। जून महीने में गोवा में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। बैठक के अंतिम दिन 9 जून 2013 को राजनाथ सिंह ने ऐलान कर दिया कि नरेंद्र मोदी पार्टी के चुनाव समिति के अध्यक्ष होंगे। राजनाथ सिंह के ये ऐलान करते ही बैठक में हलचल मच गई। पार्टी के कई नेता नाराज हो गए, यहाँ तक कि लाल कृष्ण आडवाणी भी नाराज हो गए, जिन्होंने बीजेपी के गठन में अहम भूमिका निभाई थी। दरअसल बैठक से पहले ही मोदी के नाम को लेकर बीजेपी 2 धड़ों में बंट चुकी थी। मोदी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे थे। पार्टी का एक धड़ा चाहता था कि मोदी बीजेपी का नेतृत्व करे, तो आडवाणी खेमा ऐसा नहीं चाहता था। इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि आडवाणी खेमे को पता था कि कार्यकारिणी बैठक में मोदी को लेकर कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। इसी वजह से आडवाणी समेत कई बड़े नेताओं ने बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया। उधर सहयोगी नीतीश कुमार भी मोदी के नाम को लेकर बीजेपी को आंखें दिखा रहे थे। नीतीश कुमार ने राजनाथ सिंह को फोन लगाकर मोदी के नाम पर असहमति जताई। नरेंद्र मोदी को लेकर बीजेपी में विरोध जारी था, लेकिन राजनाथ सिंह उनके साथ डटे थे। बैठक में शामिल होने के लिए जब नरेंद्र मोदी गोवा पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। गोवा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने मोदी के नाम का समर्थन किया। आखिरकार 9 जून को राजनाथ सिंह ने चुनाव समिति के अध्यक्ष के लिए नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान कर दिया। नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंचे, लेकिन उन्हें देने के लिए गुलदस्ता तक नहीं था। ऐसे में राजनाथ सिंह ने किसी और को दिया हुआ गुलदस्ता उठाया और मोदी के हाथों में थमा दिया। इस ऐलान के साथ ही नरेंद्र मोदी 2014 लोकसभा चुनाव के पूरे कर्ता धर्ता बन गए। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को चुनाव समिति का अध्यक्ष तो बना दिया, लेकिन उसकी मुश्किलें और बढ़ गईं। नीतीश कुमार ने राजनाथ सिंह को फोन कर बताया कि उन्होंने गठबंधन से अलग होने का फैसला ले लिया है। राजनाथ के समझाने पर भी नीतीश नहीं माने। वहीं आडवाणी ने एक ब्लॉग लिखा, जिसमें उन्होंने सरसैया पर लेटे भीष्म पितामह का जिक्र किया। ऐसा माना गया कि आडवाणी ने खुद की तुलना भीष्म पितामह से कर दी। 10 जून को आडवाणी ने पार्टी में सभी पदों से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा, पिछले कुछ समय से मैं अपने आप को पार्टी में सहज नहीं पा रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस पार्टी को बनाया, खड़ा किया, ये वही पार्टी है। बीजेपी दिशा भटक चुकी है। इस पत्र को मेरा इस्तीफा समझा जाए। आडवाणी के पत्र ने बीजेपी में भूचाल मचा दिया। पार्टी के कई बड़े नेताओं ने आडवाणी के घर की दौड़ लगाई, लेकिन राजनाथ अपने फैसले पर अटल थे। उन्होंने कहा, मैं ये इस्तीफा स्वीकार नहीं कर सकता। मोदी को चुनाव प्रचार समिति का चेयरमैन बनाने का फैसला सबकी सहमति से लिया गया था, ये बदला नहीं जाएगा। वहीं सुषमा स्वराज ने भी आडवाणी से मुलाकात की। उन्होंने भरोसा जताया कि वो उन्हें मना लेंगी। बीजेपी नेताओं के समझाने पर जब आडवाणी नहीं माने तो संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दखल दिया। 11 जून को उन्होंने आडवाणी से फोन पर बातचीत की। इसके बाद आडवाणी ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। संघ के सहयोग के बाद मोदी को दिल्ली की सियासत में पैर जमाने का मौका मिल गया। बताया जाता है कि 15 मार्च 2013 को जयपुर में आरएसएस की बैठक में तय हो गया था कि नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। दरअसल संघ जानता था कि कांग्रेस को हराने के लिए नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्तित्व की जरूरत होगी। 2014 के चुनाव में संघ का सीधा दखल था। संघ ने न सिर्फ मोदी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने का रास्ता साफ किया, बल्कि कार्यकर्ताओं को भी निर्देश दिया कि वह बीजेपी के लिए पुरजोर मेहनत करें। गोवा में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद 13 सितंबर 2013 को बीजेपी की संसदीय बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर नरेंद्र मोदी का नाम फाइनल होने वाला था। जब आडवाणी को इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने राजनाथ सिंह से साफ कह दिया कि वो बैठक में शामिल नहीं होंगे। आडवाणी को छोड़कर 12 सदस्यीय बोर्ड का हर सदस्य बैठक में शामिल हुआ। बैठक में पीएम उम्मीदवार के तौर पर नरेंद्र मोदी के नाम पर मुहर लगी।
मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भले ही बन गए, लेकिन पार्टी में उनके लिए मुश्किलें और बढ़ रही थीं। लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर रही थी। पार्टी ने फैसला किया कि मोदी को वडोदरा के अलावा वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा, जिससे वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी नाराज हो गए। जोशी मोदी उम्मीदवारी के खिलाफ अड़ गए। बीजेपी नेता जोशी को मनाते रहे, लेकिन वो नहीं माने। आखिरकार 13 मार्च 2014 को तत्कालीन यूपी बीजेपी प्रभारी अमित शाह ने जोशी को साफ शब्दों में कह दिया कि आपको कानपुर से चुनाव लड़ना होगा। 15 मार्च को बीजेपी की लिस्ट आई तो नरेंद्र मोदी को वाराणसी से टिकट दिया गया। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री उम्मीदवार थे, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता खुश नहीं थे। आडवाणी के अलावा सुषमा स्वराज भी बोर्ड के फैसले से खुश नहीं थे, लेकिन अरुण जेटली और वेंकैया नायडू ने उन्हें समझा लिया। वहीं शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह ने ट्वीट कर मोदी की उम्मीदवारी का समर्थन किया। खैर, तमाम विरोधों के बावजूद नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने आक्रामक तौर पर प्रचार किया और कांग्रेस के खिलाफ देश में माहौल पैदा कर दिया। नतीजे आए तो नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया। 1984 के बाद किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत हासिल हुआ था। 282 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। वहीं 2019 में फिर से मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अकेले दम पर 303 सीटें जीती। 30 मई 2019 को मोदी ने दोबारा प्रधानमंत्री पद की शपथ ली।